स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है बिलियन बिगिनर्स इंग्लिश, जहां आप सीखते हैं नई नई वोकैबुलरी, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड मैनी मोर थिंग्स। आज का हमारा टॉपिक है द रेनी सीज़न। फिर से एक अगेन इट्स अ पैराग्राफ जहाँ पे हम देयर का यूज़ सीखेंगे और सीखेंगे प्रेजेंट टेंस का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द रेनी सीज़न, वर्षा ऋतु। द रेनी सीज़न, वर्षा ऋतु। एक एक वर्ड का मैं मीनिंग यहाँ पे लिखती जा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इसको समझना थोड़ा आसान रहे। ऑल्सो भी, नोन। नोन, नोन का मतलब होता है जाना जाता है, जानी जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु है। ठीक है, तो नोन मतलब जानी जाती है। इज द मॉनसून सीजन, मॉनसून मतलब मानसून, सीजन मतलब ऋतु। बिगिंस, अब देखिए वर्ब आई है अपनी बिगिंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट का भर भर के यूज़ होता है पैराग्राफ्स में, जहाँ पे आपको ज़्यादातर फैक्ट्स बताए जाते हैं, रियलिटी बताई जाती है ना। ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है, ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आती है। तो बिगिंस, बिगिन मतलब शुरू होना, है ना। तो बिगिंस, अब जब अपन इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हैं, उसको अगर ट्रांसलेट करते हैं उसकी सेंटेंसेस को, तो लास्ट में ता है, ते है और ती है का सेंस आता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि द रेनी सीजन ऑल्सो नोन एज मॉनसून सीजन बिगिंस मतलब शुरू होती है, क्योंकि ऋतु है तो अपन ट्रांसलेशन में शुरू होती है। अब क्योंकि एस यहाँ क्यों है, क्योंकि सिंगुलर है, रेनी सीजन है ना, एक ऋतु की बात हो रही है, वर्षा ऋतु की बात हो रही है, सिंगुलर है तो एस आ गया। इन मतलब मई, जून और एंड्स, फिर से एक वर्ब है। एंड मतलब ख़त्म होना, ठीक है। एंड्स क्योंकि रेनी सीजन है हमारा सब्जेक्ट, तो सिंगुलर है इसलिए एस लगेगा। एंड मतलब ख़त्म होना, तो ख़त्म होती है, ट्रांसलेशन में क्या होगा, ख़त्म होती है। इन मतलब हो गया मई और सितंबर, तो सितंबर। अब देखिए इसका मीनिंग, द रेनी सीजन ऑल्सो नोन इज द मॉनसून सीजन, वर्षा ऋतु जो कि जानी जाती है मानसून ऋतु के नाम से भी जानी जाती है। बिगिंस मतलब शुरू होती है जून में और ख़त्म होती है सितंबर में। क्लियर। द चिल्ड्रन लव टू प्ले इन रेन, द चिल्ड्रन मतलब बच्चे, लव प्यार करते हैं, फर्स्ट फॉर्म है प्यार करते हैं, है ना। लव, लव इसलिए आया, एस क्यों नहीं आया, क्योंकि चिल्ड्रन है। ठीक है, अगर आपको एक बच्चे के लिए यहाँ यूज़ करना था तो चाइल्ड होता, लेकिन अब खूब सारे बच्चे हैं, बच्चों की बात हो रही है कि बच्चे प्यार करते हैं इस रेन में खेलना, है ना। तो चिल्ड्रन आ गए मतलब खूब सारे बच्चे, तो प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए लव ही रहेगा। ठीक है, तो द चिल्ड्रन लव टू प्ले खेलना, इन में रेन मतलब बारिश, तो बच्चे बारिश में खेलना पसंद करते हैं या खेलने को प्यार करते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पसंद भी कह सकते हैं, तो पसंद करते हैं। वन ग्रेट थिंग अबाउट अ रेनी डे इज दैट इट इज एंजॉयड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस। वन ग्रेट थिंग, एक बड़ी बात, अब यहाँ पे इसका मतलब बात निकलेगा, एक बड़ी बात, अबाउट के बारे में, अ मतलब एक, रेनी डे मतलब वर्षा का दिन, कि एक वर्षा का जो दिन होता है ना उसके बारे में एक बड़ी बात है। इज दैट कि इट इज़ एंजॉयड, यह इज़ एंजॉयड मतलब ये पैसिव है आपका सेंटेंस। ठीक है, ये पैसिव किसका पैसिव है, प्रेजेंट का पैसिव है, प्रेजेंट का सेंटेंस का पैसिव है। कैसे पता चला, इज एम आर ये सब आएंगे यहाँ पे साथ में थर्ड फॉर्म के साथ। इसका मतलब प्रेजेंट जो टेंस होता है उसका पैसिव फॉर्म में बना हुआ ये टेंस सेंटेंस है। ठीक है, तो इज एंजॉयड इसका मतलब क्या निकलेगा, किया जाता है, ऐसा होता है, किया जाता है, ये सारा इसका सेंस निकलेगा। तो दैट इट इज़ एंजॉयड, यह एंजॉय किया जाता है। अब जो इट है ना, इट को अपन क्या कर देंगे, वैसे तो मतलब यह निकलता है, लेकिन अगर अपन हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ना पूरे को इसको, तो क्या निकलेगा कि यह एंजॉय किया जाता है या इसका आनंद लिया जाता है।
इसका आनंद, एंजॉय आनंद होता है, आनंद लिया जाता है, बाय मतलब द्वारा, किसके द्वारा, पीपल लोग, ओ का के, ऑल मतलब सारा या सारी, एजेस मतलब उम्र। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी बात वर्षा के दिन के बारे में यह है कि इसका आनंद लिया जाता है सारी उम्र के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो हर उम्र के लोगों के द्वारा इसका आनंद लिया जाता है। अब देखिए ये इज एंजॉयड जो है ना, ये कैसे बना, हमारा सेंटेंस अगर एक्टिव में होता ना तो ये होता, पीपल एंजॉय रेनी डे। क्लियर है, पीपल लोग, एंजॉय लोगों के हिसाब से एंजॉय है, अगर एस आता यहाँ पे तो यहाँ पे पीपल नहीं आता क्योंकि ये बहुवचन है। ठीक है, यहाँ पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता। ठीक है, तो पीपल एंजॉय, फर्स्ट फॉर्म में केवल एंजॉय है, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्लियर, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब इसको अब तीनों चीज़ें हैं, अब इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में कैसे करेंगे भाई, देखिए पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है तो इसका फॉर्मूला रहेगा इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आगे बाय लगा के जो भी सेंटेंस है वो हो जाता है। देखिए सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, रेनी डे, रेनी डे। अब रेनी डे है तो रेनी डे के साथ में इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो एम तो आता है आई के साथ, आर प्लूरल के साथ और सिंगुलर के साथ इज, तो रेनी डे इज। ठीक है, अब एंजॉय, ये रहा अपना वर्ब। ठीक है, वर्ब की कौन सी बनानी, थर्ड फॉर्म, तो ईडी, एंजॉयड। ठीक है, अब बाय लगा के आ जाएगा कौन, पीपल। ठीक है, तो बन गया रेनी डे इज एंजॉयड बाय पीपल। अब इसके बीच में इधर उधर एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जितनी चाहें ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमारा सेंटेंस देखिए, रेनी डे इज इट इज एंजॉयड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, तो इट क्यों आया है, ये प्रोनाउन है इट, किस लिए आया है, क्योंकि रेनी डे की बात हमने पहले कर ली। ठीक है, तो अब बार बार तो रेनी डे यहाँ से बोलने से रहे अपन, तो इस सब्जेक्ट इस नाउन की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, प्रोनाउन की। तो रेनी डे मतलब इट इज़ एंजॉयड, अब इट की जगह समझ लीजिए रेनी डे, मैंने सेंटेंस यही बनाया था, रेनी डे इज़ एंजॉयड बाय पीपल। तो रेनी डे की जगह क्योंकि रेनी डे पहले आ चुका तो हमने इट ले लिया, तो इट इज़ एंजॉयड बाय पीपल। अब आगे और उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो जितनी चाहे दे लो, पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। वो सेंटेंस स्ट्रक्चर अपन डिटेल में बहुत जल्दी सीखने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे, है ना। तो पीपल ऑफ ऑल एजेस, सारी उम्र के लोगों के द्वारा। एज इट रेन्स, एज इट रेन्स, जैसे ही बारिश होती है, पूरे का मतलब निकलता है जैसे ही बारिश होती है। होती है क्यों, क्योंकि रेन्स है, ये वर्ब है। देखिए वर्ब का आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, एस लगा है तो वर्ब है ये, क्योंकि वर्ब में ही हम ये चेंजेस कर सकते हैं, है ना। तो रेन्स मतलब बारिश होती है, तो एज इट मतलब जैसे ही, तो जैसे ही बारिश होती है। पोन्ड्स मतलब तालाब, रिवर मतलब नदियाँ, रिवर्स, रिवर्स है ना, एस एस लगा है, तालाब, नदियाँ, लेक्स मतलब झीलें, और कैनल्स, कैनल्स क्या होती है, नहरें, एस लगा है सबके आगे। आर फिल्ड मतलब भर जाती हैं, देखिए इज एंजॉयड मतलब आनंद लिया जाता है, आर फिल्ड भर जाती है, ताहते हती है यही निकलना है, तो भर जाती हैं, भर जाते हैं विद वाटर, पानी से, विद मतलब से, वाटर मतलब पानी। तो जैसे ही बारिश होती है तालाब, नदियाँ, झीलें और नहरें पानी से भर जाते हैं। क्लियर, द रोड्स बिकम मडी एंड फुल ऑफ वाटर, द रोड्स सड़कें, बिकम हो जाती है या बन जाती है, हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म है इसलिए ताहते हती का फीलिंग निकलेगी, है ना, फीलिंग मतलब सेंस। बिकम हो जाती है, मडी, मडी मतलब दलदली, और
फुल ऑफ वाटर, पानी से भर जाती है। फुल मतलब भर जाती है, ओ मतलब से, वाटर मतलब पानी। ठीक है, तो द रोड्स बिकम मडी एंड फुल ऑफ वाटर, तो सड़कें हैं वो हो जाती हैं दलदली और भर जाती है पानी से। ब्यूटीफुल पिकॉक्स डांस ऑन सीइंग द क्लाउड्स, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, पिकॉक मतलब मोर, डांस पिकॉक्स है ना, तो डांस ही रहेगा, एस ई एस नहीं लगेगा। फर्स्ट फॉर्म है, तो मोर नाचते हैं। ऑन सीइंग मतलब देख कर, द क्लाउड्स बादलों को, है ना, तो सुंदर मोर बादलों को देखकर नाचते हैं। द रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। द रेनी सीजन तो वर्षा ऋतु, इज मतलब है, वेरी बहुत, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, इज जैसा कि, इंडिया मतलब हमारा महान देश भारत, इज है, एन मतलब एक, एग्रीकल्चरल मतलब कृषि वाला या कृषि प्रधान, कृषि वाला, कंट्री मतलब देश। ठीक है, तो द रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो वर्षा ऋतु महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि मतलब क्योंकि भारत एक कृषि वाला देश है। रेन इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मदर अर्थ एंड हर इनहेबिटेंट्स। रेन बारिश, इज है एक, ब्यूटीफुल सुंदर, गिफ्ट उपहार, ओ मतलब का, किसका, नेचर प्रकृति का, किसको, टू मतलब को, किसको, मदर माता, अर्थ मतलब धरती, तो हमारी जो धरती माता है, एंड और हर, अब धरती माता है, अर्थ है, फीमेल में मानी जाती है ना, फेमिनाइन फिगर है ये, तो इसलिए हर आ गया। ठीक है, तो उसके इनहेबिटेंट्स होते हैं निवासी, जो इस पे निवास करते हैं। तो बारिश एक सुंदर उपहार है प्रकृति का धरती माता को और उसके निवासियों को। तो बारिश धरती माता और उसके निवासियों को एक सुंदर उपहार है, किसका, प्रकृति का। विदाउट रेन देर वुड बी नो लाइफ एंड पीपल वुड रन लुकिंग फॉर वाटर एंड फूड। विदाउट रेन, बिना, विदाउट मतलब बिना, रेन बारिश की, बिना बारिश, देयर वुड बी, अब देखिए देयर है ना, देयर का एक लंबा वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जिसमें आपको देयर का यूज़ अच्छे से करना है। यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं है, मतलब वैसे तो देयर का यूज़ होता है THERE, देयर मतलब वहाँ, है ना, तो देयर का मतलब वैसे तो हो जाता है वहाँ, जैसे देयर इज़ अ बैग, वहाँ एक बैग पड़ा है ना, वहाँ एक बैग है। देयर इज़ अ बॉय, वहाँ एक लड़का है, वो तो समझ आता है। लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे देयर का कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन हमें क्योंकि कोई एक आधी जगह ऐसा होता है जहाँ सब्जेक्ट का अभाव होता है, तो उस सब्जेक्ट की भरपाई करने के लिए वहाँ हमें देर लगाना पड़ता है, या किसी चीज़ के अस्तित्व को, उसके एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए भी हमें देर का यूज़ करना पड़ता है। तो कहाँ कहाँ करना पड़ता है वो थोड़ा सा आइडिया मैं इस वीडियो में आपको देती हूँ, बाकी इन डिटेल वीडियो में बनाने वाली हूँ, बना रही हूँ इस पर धीरे धीरे, जहाँ आपको बहुत ईजिली चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डमी सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ होता है। डमी सब्जेक्ट कैसे होता है कि जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, विद्यालय है, ठीक है, एक विद्यालय है, एक लिख दो, एक विद्यालय है, तो अपन इसको कैसे करेंगे, स्कूल इज़। अब इससे क्या सेंटेंस खत्म हो गया क्या? कई बार क्या होता है, हमें किसी चीज़ का अस्तित्व बताने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस को बताने के लिए भी द का यूज़ करना पड़ता, देयर का यूज़ करना पड़ता है। जैसे अब इस सेंटेंस को अगर करेक्टली हमें बनाना है ना, तो हम कैसे करेंगे, देयर इज़ अ स्कूल। ठीक है, अब ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। ठीक है, कई बार हमें क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट हमारे पास होता नहीं है, तो उस सब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें देयर का यूज़ करना पड़ता है, देयर को हमें वहाँ लगाना पड़ता है। जैसे राजा था, किंग वॉज, क्या इससे इससे सेंटेंस पूरा हो गया, किंग वॉज नहीं हुआ, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये बनेगा ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, इसको आप सब्जेक्ट भी बना सकते हो। इसी सेम सेंटेंस को आप 3-4 तरीके से बना सकते हो, लेकिन कैसे वो इन डिटेल बाद में देखेंगे। अभी आप देखिए, किंग वॉज, क्या ये सेंटेंस पूरा हो गया, नहीं हुआ ना, तो हम कैसे बनाएंगे, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, राजा था, एक ही लिखिए इसको, है ना,
अ किंग वॉज, तो इससे सेंटेंस पूरा तो नहीं हुआ ना। हमें इसको ढंग से इस सेंटेंस को बनाने के लिए देयर का यूज़ करना पड़ेगा, सब्जेक्ट हमें लाना पड़ेगा। देयर वॉज अ किंग, एक किंग था, एक राजा था। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ एक राजा था, वहाँ एक स्कूल है, ये नहीं होगा इसका मतलब, वहाँ इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन फिर भी हमें देयर यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर लाना पड़ रहा है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस अपने आप में पूरा नहीं है। चाय कप में थी, टी वॉज इन द कप, कंप्लीट नहीं है। सेंटेंस कैसे बनेगा? देयर वॉज टी इन द कप, ठीक है। चाय किस में थी? कप में थी। 4 नल हैं, 4 टैप्स आर। सेंटेंस पूरा लग रहा है क्या आपको? नहीं है सेंटेंस पूरा, इसलिए हमें सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। और सब्जेक्ट क्या बनाना पड़ेगा? देयर। देयर आर 4 टैप्स, ठीक है। तो देयर का यूज़ डमी सब्जेक्ट के तौर पे, डमी सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ये इसका वैसे कोई अस्तित्व नहीं है ना। ये रियल सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, लेकिन इसको एक सेंटेंस को अच्छे फील में लाने के लिए, एक ग्रामेटिकली उसको अच्छा बनाने के लिए हमें यहाँ पे देयर डालना पड़ा, इसलिए इसका नाम है डमी सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन, विदाउट रेन, बिना बारिश, देयर वुड बी। अब देयर का कोई मतलब नहीं है, ये सब्जेक्ट के तौर पे है यहाँ पे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। वुड बी, वुड बी का यूज़ होता है होगा या होगी, है ना। तो वुड बी, बी मतलब होना, और वुड अगर लग जाता है तो हम संभावना बता रहे हैं भविष्य के लिए कि होगी, नो नहीं, लाइफ मतलब जीवन। तो होगा नहीं, इसको होगा, होगी नहीं, होगा कर दो। तो बिना बारिश जीवन नहीं होगा, है ना। देयर वुड बी नो लाइफ, कोई जीवन नहीं होगा। एंड और पीपल, लोग, वुड रन, वुड रन। अब वुड ये मॉडल वर्ब है, ठीक है, ये मॉडल वर्ब है। इसका मतलब क्या है? और लोग वुड रन, भागेंगे, भविष्य के लिए है, भागेंगे। लुकिंग फॉर, लुक फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब क्या होता है? तलाश करना या ढूंढना। लुक फॉर पता ही होगा आपको, लुक फॉर तलाशना, ठीक है। तो लुकिंग फॉर, भागेंगे, दौड़ेंगे, ढूंढ, किसके लिए? लुकिंग फॉर वाटर, ढूंढने के लिए, वाटर मतलब पानी, और भोजन, फूड होता है भोजन, ठीक है। तो बिना बारिश जीवन नहीं होगा, और लोग भागेंगे या दौड़ेंगे पानी और भोजन ढूंढने के लिए, ठीक है। इट इज़ अ ब्लेसिंग, इट किसके लिए है? रेनी सीजन के लिए, ठीक है, रेन के लिए। तो यह है अ मतलब एक, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, फॉर के लिए, किसके लिए? ट्रीज पेड़, पेड़ों के लिए, बर्ड्स पक्षियों के लिए, एनिमल्स जानवरों के लिए, प्लांट्स पौधों के लिए, एंड और पीपल मतलब लोग, लोगों के लिए। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग होता है दौरान, द समर गर्मियों में, गर्मियों के दौरान, ठीक है। तो यह एक आशीर्वाद है, मतलब जो रेन है ना, इट इज़ अ ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद है। किसके लिए? के लिए, किसके लिए? पेड़ों, पक्षियों, जानवरों, पौधों, लोगों के लिए। कब? गर्मियों के दौरान, है ना। गर्मी हमारे यहाँ तो 50 से ऊपर चला जाता है टेम्परेचर, खतरनाक होती है कंडीशन, बस थोड़ी सी बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये एक वरदान है या एक आशीर्वाद है। ट्रीज लुक सो फ्रेश, कलरफुल एंड रिफ्रेशिंग आफ्टर अ शावर। ट्रीज पेड़, लुक, अब देखिए फर्स्ट फॉर्म है, ट्रीज हैं इसलिए एस या ई एस वर्ब में नहीं लगा, ठीक है। तो पेड़, लुक दिखते हैं, ताहते है ती है, दिखते हैं। सो फ्रेश इतने ताज़ा, कलरफुल रंगों से भरे हुए, और रिफ्रेशिंग मतलब तरोताज़ा, आफ्टर बाद में, अ मतलब एक, शार मतलब बौछार। अब ये शार वो भी होता है, एक शार बाथरूम में जो लगा होता है वो भी शार होता है, ये भी शार है, किसके लिए आता है? बौछार के लिए, ठीक है। तो पेड़ दिखते हैं इतने तरोताज़ा, मतलब खूब, सो फ्रेश मतलब इतने तरोताज़ा या खूब तरोताज़ा, रंगों से भरे हुए और तरोताज़ा। कब? एक बौछार के बाद में। रेनी डे इज़ एसेंशियल फॉर फार्मर्स एज इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। रेनी डे, बारिश का दिन,
इज़ मतलब है, एसेंशियल, एसेंशियल क्या होता है, आवश्यक, फॉर के लिए, किसके लिए, फार्मर्स किसानों के लिए, एज जैसा कि, इट यह किसके लिए आया, रेनी डे के लिए, है ना, प्रोनाउन का यूज हुआ, इट हेल्प्स, हेल्प्स इट आया इसलिए ऐसे ये वर्ब में जुड़ जाएगा, ठीक है, सिंगुलर है, एक वचन है, हेल्प्स मतलब मदद करता है ना, तो मदद करता है, ता है, ते है, ती है, इन मतलब में, द ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है, बढ़ावा, बढ़ना, है ना, आगे बढ़ना, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स मतलब फसलों, आया समझ। तो रेनी डे इज एसेंशियल फॉर फार्मर्स इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, बारिश का दिन आवश्यक है किसानों के लिए जैसा कि यह मदद करता है फसलों की बढ़त में, तो फसलों की बढ़त में यह मदद करता है। The clouds in the sky overcast the sun and give relief from the scorching heat on a rainy day. The clouds मतलब बादल, में, इन मतलब में, द स्काई आसमान, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट होता है आच्छादित करना, घेर लेना, आच्छादित करते हैं, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ता है, ते है, ती है, किसको, द सन मतलब सूर्य को, एंड और गिव मतलब देते हैं, बारिश किसके लिए आ रहा है, देखिए क्लाउड्स है ना, ओवरकास्ट किसके लिए आ रही है, वो क्लाउड्स के लिए, गिव किसके लिए आ रही है, क्लाउड्स के लिए, है ना, तो क्लाउड्स क्या करते हैं, ओवरकास्ट करते हैं, आच्छादित करते हैं, क्योंकि प्लूरल है तो ओवरकास्ट हो गया, ऐसे एस नहीं लगा फॉर्म में, गिव मतलब देते हैं, कौन देते हैं, क्लाउड्स, क्लाउड्स हमें देते हैं, तो ऐसे एस नहीं आया, है ना, क्योंकि क्लाउड्स क्या है, एस लगा है, बहुवचन है, देते हैं, रिलीफ मतलब राहत, फ्रॉम मतलब से, द स्कोर्चिंग, स्कोर्चिंग क्या होती है, चुभने वाली, तीखी धूप होती है ना, गर्मी होती है, झुलसाने वाली कह सकते हैं अपन, झुलसाने वाली, हीट मतलब गर्मी, ऑन अ रेनी डे एक बारिश वाले दिन, ठीक है, तो क्या एक बार, अब देखिए एक बारिश वाले दिन क्लाउड्स क्या करते हैं, बादल, आसमान में बादल आच्छादित कर लेते हैं सूर्य को और राहत देते हैं झुलसाने वाली गर्मी से। वी गेट टू सी कलरफुल रेनबोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, गेट टू सी इसका यूज़ देखिए, गेट टू सी मतलब हमें देखने को मिलता है, गेट टू सी, गेट टू नो मतलब जानने को मिलता है ना, ये एक वे है, गेट टू नो, गेट टू सी, है ना, मतलब देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, ठीक है, तो वी गेट टू, वी मतलब हम, गेट टू सी मतलब हमें देखने को मिलता है, क्या, कलरफुल मतलब रंगों भरा, रंगों भरे, रेनबोज मतलब इंद्रधनुष, ड्यूरिंग दौरान, द रेनी सीजन वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु के दौरान हमें इंद्रधनुष, रंगों भरे इंद्रधनुष देखने को मिलते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन दिस सीजन, मेनी कई, टाइप्स मतलब तरह के, ओ मतलब के, है ना, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, और फ्रूट्स मतलब फल, आर ग्रोन देखिए फिर से होते हैं, ऐसा किया जाता है, ऐसा है ना, तो आर ग्रोन, ग्रो मतलब होता है उगना, ग्रोन मतलब उगाया जाना, ठीक है, तो आर ग्रोन उगाए जाते हैं, ये थर्ड फॉर्म होगी, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म कौन सा हुआ, पैसिव का, जो प्रेजेंट जो इंडेफिनेट टेंस है उसका एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो इज आर एम सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, यही होता है, तो आर ग्रोन उगाए जाते हैं, इन में, दिस सीजन इस ऋतु में, है ना, तो कई तरह की सब्जियां और फल इस ऋतु में उगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए Many diseases like malaria, typhoid, cholera, diarrhea spread in rainy season. Many मतलब कई, diseases मतलब बीमारियाँ, like जैसे मलेरिया,
टाइफाइड ये एक तरह का बुखार होता है। कॉलेरा, हैजा, डायरिया, दस्त हो जाते हैं बच्चों को और बड़ों को। स्प्रेड मतलब फैलते हैं। स्प्रेड है फर्स्ट फॉर्म, है ना, और सेंस क्या निकलेगा, ताहते हती है, तो फैलते हैं, फैलती हैं, बीमारियाँ है ना, फैलती हैं। इन मतलब मई, रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। तो कई बीमारियाँ वर्षा ऋतु में फैलती हैं, जैसे मलेरिया, बुखार, हैजा, दस्त। बट स्टिल, लेकिन, बट मतलब लेकिन, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। वी हम, लव मतलब प्यार करते हैं या पसंद करते हैं। फर्स्ट फॉर्म है ना, ताहते हती ये आएगा, पसंद करते हैं दिस सीजन, इस ऋतु को, ठीक है। लेकिन फिर भी हम पसंद करते हैं इस ऋतु को। इट एड्स, एड करना मतलब इट किसके लिए आया, सीजन के लिए। तो यह एड्स, एड एक वर्ब है, मतलब जोड़ देती है, बढ़ा देती है, बढ़ाती है, ठीक है। एड्स, एस किस लिए आए, क्योंकि इट है, सिंगुलर है, तो एड्स आ गया, ठीक है। तो यह बढ़ाती है फ्रेशनेस, ताजगी, टू आवर लाइफ, हमारे जीवन में। या इसको कह सकते हैं हम जोड़ती है। एड मतलब जोड़ना भी होता है, बढ़ाना भी होता है। अब बढ़ाने का मतलब यही हुआ ना, किसी चीज़ का अमाउंट बढ़ गया या कुछ बढ़ गया, मतलब उसमें कुछ जोड़ा गया, तो सेंस वही निकलता है। यह जोड़ती है, क्यों ती है क्यों लिखा है, क्योंकि रेनी सीजन है ना, ये फेमिनाइन में ही माना जाता है, तो जोड़ती है, तो यह जोड़ती है ताजगी हमारे जीवन में। तो लेकिन फिर भी हम इस ऋतु को पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में ताजगी को जोड़ती है। आया समझ, क्लियर? बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी आज तो इन वीडियोस को लास्ट तक देखते रहिए, आगे से आगे इनको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है, जो इंग्लिश सीख रहे हैं, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन वीडियोस के थ्रू हम बहुत सी ग्रामर को कंप्लीट करने वाले हैं। और जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है, मैं अलग से ग्रामर के लिए वीडियोज़ बना रही हूँ। ए और बी, दो लेटर की जो अल्फ़ाबेटिक जो लेटर्स होते हैं ना, ABCD, तो ए और बी, इन दोनों की मैंने जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं इंपॉर्टेंट जो थी, वो मैं पहले ही वीडियोज़ के थ्रू अपने चैनल पे मैं दे चुकी हूँ। आपको पसंद आए तो देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले वर्ब की 3 फॉर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम सारी ग्रामर कंप्लीट करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट होगा। अभी इन दिनों में थोड़ा सा बिजी हूँ, तो एक आधे दिन बीच में वीडियो डला भी नहीं, और एक वीडियो ही आ रहा है। लेकिन 3-4 दिन बाद में जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम का स्पेस मिल जाएगा, 2-3 दिन वीडियोज़ पर डे आने वाले हैं, तो मिस मत करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को आगे से आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ला सकती हूँ आपके लिए मोर एंड मोर वीडियोज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।